गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लेक्चर नंबर 43 और एक्सरसाइज हमारी 9.6 चल रही है, कंटिन्यू चल रही है। तो हमने दो क्वेश्चन इसके कर लिए थे, पहले के दूसरे कर लिए थे। अब दूसरे का फर्स्ट भी हो गया था, तो दूसरे के सेकंड से हम शुरू कर रहे हैं। दूसरे का सेकंड देखिए, इसमें आ जाता है आई बराबर एक्स क्यूब और साइन एक्स क्यूब और साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, अब इसके लिए जब हम अपना काम शुरू करते हैं तो तरीका वही है, तो कोई नया पद नहीं आ रहा, कोई नया काम नहीं आ रहा। सबसे पहला काम तो है कि इसमें फर्स्ट और सेकंड सेट करना है कि भाई पहला कौन सा है, दूसरा कौन सा है। तो अब आपको याद हो गया होगा, और नहीं भी होता है तो आप इसको साइड में यहाँ लिख लें, कोई बड़ी बात नहीं है। और एग्जामिनर जो भी कॉपी चेक करेगा, अगर उसको ये साइड में लिखा हुआ मिल जाता है तो उसके लिए बहुत बेस्ट है। वो ये समझ जाएगा कि भाई आपने तरीके से समझ के लिखा है, रटा नहीं है और कहीं से टीपा नहीं है। तो ये एल्जेब्रिक है, फर्स्ट पे आ रहा है, ट्रिग्नोमेट्री है, सेकंड पे आ रहा है। और फिर हम इसको, अब देखिए यहाँ पर भी एक्स क्यूब आ रहा है ना, तो 3 बार होने के चांस बन रहे हैं। तो पहले पद को छोड़ दिया, दूसरे में साइन एक्स का समाकलन, फिर जिससे छोड़ा गया है उसका अवकलन, उसके बाद में साइन एक्स का समाकलन का कंप्लीट समाकलन हो गया। अब इसको हल करिए, तो एक्स क्यूब साइन एक्स का समाकलन कर रहे हैं, कितना आ जाएगा, माइनस का कॉज एक्स। तो इस माइनस को हम यहाँ लगा लेते हैं, और माइनस एक्स क्यूब का करेंगे, फिर वही 3x² आ गया, अवकलन हुआ है यहाँ पर। और साइन एक्स का समाकलन करेंगे तो माइनस का, ये माइनस कर दिया, प्लस, और यहाँ पर आ गया कॉज एक्स डी एक्स। अब दोबारा वही बन गया, ये फर्स्ट हो गया, ये वाला सेकंड हो गया। तो माइनस एक्स क्यूब कॉज एक्स प्लस 3 है ही, और इनको x² को छोड़ दिया, कॉज एक्स का समाकलन, फिर डी बाई डी एक्स x² इंटू कॉज एक्स का समाकलन और इनका कंप्लीट समाकलन। ठीक है, थोड़ी प्रैक्टिस ज़रूर करना है इसको, अपने आप लिख लिख के प्रैक्टिस करिए। जब आप 2-4 बार 5 बार सवाल करने लग जाते हैं ना, फिर इसमें आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी और कठिन नहीं लगेगा। अभी लग रहा होगा कि भाई बहुत बड़ा फार्मूला बन रहा है, बार बार ये स्टेप आ रही हैं, तो इनकी प्रैक्टिस ज़रूरी है। एक्स क्यूब कॉज एक्स प्लस 3 ऐसे ही चल ही रहा है, x² को हमने छोड़ दिया, कॉज एक्स का समाकलन साइन एक्स आ गया, फिर माइनस x² का करेंगे तो 2x आ जाएगा, 2 को बाहर कर दिया, फिर कॉज एक्स है, कॉज एक्स का साइन एक्स हो गया और dx हो गया। ठीक है, अब देखिए दोबारा बन गया। लेकिन अब इसको दोबारा शुरू करने से पहले ये जो 3 आ रहा है ना बाहर, इसको हम पहले अंदर ले जाते हैं। तो ये बनेगा माइनस एक्स क्यूब कॉज एक्स प्लस 3x² साइन एक्स माइनस 6, फिर x साइन एक्स और dx। ठीक है, ये स्थिति आती है। एक्स क्यूब कॉज एक्स हो गया, 3x² साइन एक्स हो गया, माइनस का 6 हो गया, x साइन एक्स हो गया। अब ये फर्स्ट हो गया और ये वाला सेकंड हो गया, इनको हल करिए दोबारा। तो माइनस एक्स क्यूब कॉज एक्स प्लस 3x² साइन एक्स, है ना, फिर माइनस 6 आ जाता है। अब यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड वही कंडीशन, पहले वाले को छोड़ दिया, सेकंड वाले का समाकलन कर दिया, फिर माइनस जिसे छोड़ा गया था इसका अवकलन कर दिया, उसके बाद में साइन एक्स का समाकलन कर दिया और इनका कंप्लीट समाकलन हो गया। कंप्लीट है। अब इसको हल करिए, तो एक्स क्यूब फिर कॉज एक्स प्लस 3x² साइन एक्स और माइनस 6, एक्स को ऐसे ही रहने दिया, साइन एक्स का करेंगे तो माइनस कॉज एक्स, फिर माइनस एक्स का एक्स के सापेक्ष 1 हो गया, साइन एक्स का करेंगे कॉज एक्स आएगा, माइनस का, उसके कारण ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक का काम हमारा कंप्लीट है। अब यहाँ पर केवल एक ही समाकलन बना हुआ है, और ये जो माइनस का 6 है ये अंदर जाएगा पहले, फिर आप सॉल्व करेंगे इसको। तो इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, एक्स क्यूब कॉज एक्स माइनस एक्स क्यूब कॉज एक्स, फिर प्लस 3x² साइन एक्स, फिर माइनस ये प्लस हो गया, प्लस 6x कॉज एक्स, फिर माइनस का 6
-6 और -6 के बाद आ जाता है cos x और dx। ठीक है, तो x³ cos x 3x² sin x प्लस 6x cos x -6 और cos x का sin x और प्लस c। ठीक है, ये आंसर इसका कंप्लीट हो जाता है। अब देखिए ये कंडीशन हमारे पास आई। क्वेश्चन नंबर तीसरे का पहला है x³ और log x का होल स्क्वायर। अब ये हमें पता है, अभी तक हमने नहीं पढ़ा है कि log x का समाकलन कहीं हो रहा हो, ऐसा हमने कहीं नहीं पढ़ा। अगर नहीं पढ़ा है तो आइलेट पे आ जाइए वापस। अब देखिए इसका हमें ये पता है कि भाई log x का समाकलन हमने अभी तक नहीं पढ़ा है, अभी तक नहीं पढ़ा है तो उसी का इलाज इसमें है। ये है एल्जेब्रिक, ये है log का, तो log पहले आ रहा है, एल्जेब्रिक बाद में आ रहा है ना। अभी तक एल्जेब्रिक पहला वाला था, तो ये फर्स्ट बनेगा और ये सेकंड बनेगा। लिखने को चाहिए आगे पीछे इसमें लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन फर्स्ट ही माना गया है तो आप इसी को यूज़ करेंगे। तो इसको हमने लिख दिया, पहले वाले को छोड़ना है तो log x का स्क्वायर, ये तो छोड़ दिया है ना, कांस्टेंट मान लिया, और x³ का समाकलन हो गया। फिर उसके बाद आता है माइनस, फिर यहाँ पर d/dx log x का होल स्क्वायर। भैया आपने log x का समाकलन नहीं पढ़ा, लेकिन log x का अवकलन तो पढ़ा है, आ गया ना अवकलन यहाँ पर, तो log x का अपने आप ही अवकलन में आ गया। फिर इनटू में x³ का समाकलन और इनका कंप्लीट समाकलन। ठीक है, अब इनको सॉल्व करिए। तो log x का होल स्क्वायर एज इट इज़ 3x², ये इसका समाकलन कर रहे हैं x³ का, तो क्या जाएगा x⁴/4 माइनस, फिर इधर आ जाइए log x का अवकलन कर रहे हैं, log x का होल स्क्वायर, मतलब ये x⁴n बन रहा है, x⁴n से इसको हल करते हैं तो nxn-1, यानी x² का आंसर क्या होता है, x² का 2x, यही बात आ रही है, x² का आंसर होता है 2x, यही होता है ना। फिर log x का करेंगे, श्रृंखला नियम बन रहा है, log x का करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/x आ जाएगा। फिर इसका करेंगे समाकलन तो यहाँ पे आ जाएगा x⁴/4 और dx। सही है, अब जो कांस्टेंट है इसको लेके बाहर आ जाए, तो यहाँ हो गया x⁴/4 और log x का होल स्क्वायर माइनस 2 और अपॉन में 4 आएगा, बटे में आएगा 4, कट जाएगा, 1/2 आ गया। अब क्या क्या बच गया देखिए, यहाँ से x से ये वाला कट गया, 1x, यहाँ पे x आ रहा है, यहाँ पर x⁴ आ रही है, कट गए दोनों, तो बचा क्या x³ और log x हो गया, है ना। अब ये जो x³ था एज इट इज़ प्राप्त हुआ है, कहीं अंतर नहीं आया इसमें, लेकिन log x की पावर कम हो गई। ठीक है, तो ये 2 बार में इसका आंसर आ जाएगा, इसके अकॉर्डिंग चल रहा है, फर्स्ट के अकॉर्डिंग चलता है, फर्स्ट की घात के अकॉर्डिंग चलता है। तो इसमें अब ये फर्स्ट बन गया, log x है ना, लॉगरिथम बन रहा है तो फर्स्ट बनेगा, और एल्जेब्रिक बन रहा है तो सेकंड बनेगा, दोबारा वही काम चालू हो जाएगा। x⁴/4 log x का होल स्क्वायर माइनस 1/2 हो गया। अब देखिए फर्स्ट वाले को छोड़ दिया, log x को छोड़ा, x³ और dx हो गया, फिर माइनस जिसे छोड़ा गया था उसका अवकलन कर दिया, उसके बाद में x³ का समाकलन कर दिया और इनका कंप्लीट समाकलन कर दिया। सही है, सॉल्व करिए। अब x⁴/4 हो गया, फिर log x का होल स्क्वायर हो गया माइनस 1/2, फिर ये log x होता है, और यहाँ से x⁴/4 आया, माइनस यहाँ से 1/x आएगा, log x का अवकलन हो रहा है, log x का अवकलन करेंगे तो 1/x होगा, और x⁴/4 हो जाता है और dx हो जाता है। ठीक है ना। अब फिर वही कंडीशन कि यहाँ पे आ गया, लेकिन अभी ये जो 1/2 है ये पहले अंदर जाएगा, फिर ये एक नॉर्मल क्वेश्चन तैयार होगा। तो पहले हम इसको लिख लेते हैं, x⁴/4 log x का होल स्क्वायर माइनस, इसको अंदर ले जाते हैं तो ये 4 बाहर आ रहा है, देखिए, या 1/2 इससे गुणा होता है, तो माइनस का 1/8 log x x⁴ है ना।
फिर माइनस, ये माइनस का 1/2 है, ये यहाँ पर आया तो प्लस का 1/2 हो गया। 4 और बाहर आ रहा है तो प्लस का 1/8 हो गया, प्लस 1/8। और इस x से ये वाला x 4 कटेगा, कटेगा तो ऊपर क्या रह गया, x की पावर क्यूब और dx। सही है, ये वैल्यू मिल गई। अब x क्यूब का समाकलन, बाकी तो सब कुछ ऐसे ही चलेगा। तो यहाँ x4/4 हो गया, log x का स्क्वायर हो गया, माइनस 1/8 हो गया, और x की पावर 4 और log x प्लस 1/8 हो गया, है ना। और x क्यूब है, इसका कर देंगे x की पावर 4/4 प्लस c, इनका दोबारा मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो x की पावर 4/4 log x का स्क्वायर माइनस x4/8 log x प्लस 1/32 हो गया, x की पावर 4 प्लस c। ये आंसर इसका कंप्लीट होता है। अब देखिए इसमें ये क्वेश्चन नंबर तीसरे का सेकंड है ना। और यहाँ अब थोड़ा सा ट्रिक्स आना चालू हो गई कि भाई x क्यूब आ रहा है, e की पावर x स्क्वायर आ रहा है। तो थोड़ा एक कंडीशन हमारे पास है यहाँ पर कि अगर हम x स्क्वायर को t मान लेते हैं तो इसका जब हम अवकलन करते हैं यहाँ से तो हमें मिलता है 2x और dx, है ना। 2x dx मिलेगा, x स्क्वायर को अगर हमने t मान लिया तो 2x dx बराबर dt हो गया, और इसको हटा के इधर भेज दिया तो x dx बराबर dt/2 आया। ठीक है, अब आ जाइए क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है अगर हमने ये t मान लिया है तो x स्क्वायर की जगह पे t, तो यहाँ तो x स्क्वायर नहीं है, x क्यूब है। x क्यूब है तो इस x क्यूब को हम x स्क्वायर इंटू एक्स लिख सकते हैं ना, x स्क्वायर इंटू एक्स। तो एक जो x स्क्वायर इसके अंदर है उसको तो t माना, सही है। x बच गया, यहाँ पर x स्क्वायर और x है तो dx भी तो चल रहा है साथ में, तो x dx की जगह पर क्या लिख देंगे, dt/2। तो 1/2 तो बाहर आ गया और dt यहाँ आ गया। फिर इधर आ जाओ, e की पावर, इसको हमने x स्क्वायर को t माना है तो e की पावर t हो जाएगा, ये हो गया e की पावर t। सही है। अब जो क्वेश्चन x के रूप में चल रहा था, बड़ा था, वो छोटा सा हो गया, t के रूप में आ गया। और अब ये एल्जेब्रिक है, मतलब इसको t और e की पावर t आ रहा है तो उससे कंफ्यूज नहीं होना, इसको आप x मानो, इसको e की पावर x मानो। ठीक है, x और e की पावर x की तरह देखना है इसको। तो जब आप इसको x की तरह देखते हैं तो ये एल्जेब्रिक दिखेगा, और इसको अगर e की पावर x की तरह देखते हैं तो ये एक्सपोनेंशियल दिखेगा। एक्सपोनेंशियल का मतलब लास्ट वाली कंडीशन होगी, आइलेट के अंदर e में जा रहा है और एल्जेब्रिक a में जा रहा है। तो फर्स्ट कौन सा हुआ, तो फर्स्ट बन जाएगा ये वाला, ये t फर्स्ट बन गया और e की पावर t सेकंड बन गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर देते हैं तो ये आ जाता है 1/2, 1/2 बाहर चली रहा है, t को छोड़ा, e की पावर t का समाकलन, फिर माइनस t के सापेक्ष ही चलेगा, t का t के सापेक्ष अवकलन इंटू e की पावर t का समाकलन का कंप्लीट समाकलन। अब इसे सॉल्व कर दें तो 1/2 हो गया, t आ गया, e की पावर t आ गया, माइनस यहाँ से t का t के सापेक्ष होगा 1 होगा, e की पावर t का e की पावर t हो गया और ये dt हो गया। ठीक है, उसके बाद 1/2 ऐसे ही चल ही रहा है, ये ऐसे ही छोड़ देंगे, माइनस e की पावर t का e की पावर t हो जाता है और ये प्लस c हो जाएगा। और इनको सॉल्व करिए और इसके साथ साथ हम x का मान भी रख रहे हैं, तो जहाँ पर t है वहाँ पे x स्क्वायर रख देंगे, है ना। तो t आ रहा है सब जगह पर, तो 1/2 t की जगह पर आ जाएगा x स्क्वायर इंटू e की पावर x स्क्वायर माइनस 1/2 e की पावर x स्क्वायर और प्लस, आप चाहें तो इसमें कॉमन भी निकाल सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ छोड़ दें तो भी सही है। बस ये कंप्लीट है। देखिए नेक्स्ट है, चौथे का फर्स्ट है और ये बिल्कुल सेम वही थर्ड का जैसे सेकंड था उसी हिसाब से ही है। तो पहले इसको, ये जो e की पावर 2x है ना, इसको हम लिख लेते हैं e की पावर x और e की पावर x। ठीक है, क्यों लिख सकते हैं, डिटेल हम कई बार बात कर चुके हैं इस बारे में। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, e की पावर 2x है, e की पावर 2x को हम लिख सकते हैं e की पावर x का होल स्क्वायर। सही है, e की पावर x का होल स्क्वायर मतलब ये 2 बार, तो e की पावर x इंटू e की पावर x, इसको ऐसे लिख लिया। फिर
e की पावर x और dx। अब हम मान लेते हैं यहाँ पर कि e की पावर x बराबर t है, तो e की पावर x dx बराबर dt, ये मान रखिए इसमें। अब देखिए कहाँ कहाँ पे क्या चेंज होता है। e की पावर x dx, तो एक तो e की पावर x यहाँ से ले लिया, यहाँ से dx ले लिया, तो इन दोनों की जगह पर तो dt है, सही है। इस e की पावर x की जगह पर t आ गया, और e की पावर x ये वाला, इसको t मानेंगे, तो ये e की पावर t हो, सही है ना। वही पुराना वाला जैसे पहले वाला क्वेश्चन था उसी के हिसाब से बन गया। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। फर्स्ट को छोड़ दिया, e की पावर t dt माइनस d बाई डी t, फिर e की पावर t और dt, बस, और कंप्लीट समाकलन dt हो आएगा। अब इसके बाद t यहाँ छोड़ दिया, e की पावर t का e की पावर t माइनस t का t के सापेक्ष एक होता है, और e की पावर t का e की पावर t हो जाएगा, और ये वापस आ जाएगा। तो यहाँ से आ जाता है t e की पावर t माइनस e की पावर t और प्लस c, कॉमन निकाल लिया, e की पावर t आ गया, t माइनस 1 आ गया, प्लस c हो गया। अब t की जगह पर वापस मान रखिए, तो ये आंसर आ जाता है e की पावर x, और t की जगह पर e की पावर x माइनस 1 और प्लस c, ठीक है। ये आंसर कंप्लीट। देखिए नेक्स्ट है चौथे का सेकंड क्वेश्चन है, और चौथे के सेकंड क्वेश्चन में लॉग आया और लॉग अकेला आया। तो दो चीज़ें अभी हमने शुरू की थी, जब ये प्रश्नावली हम शुरू कर रहे थे तब मैंने बताया था आपको कि tan इनवर्स मतलब इनवर्स का कोई भी फलन इनवर्स का आ जाता है, अकेला आ जाता है, या लॉग का कोई भी फलन आ जाता है। अब log x भी हो सकता है, log x का होल स्क्वायर भी दे दिया। आप जैसे बोर्ड में एक बार क्वेश्चन आया था इस तरह का कि log x स्क्वायर प्लस 1 का समाकलन कीजिए, एक नंबर में आया था, छोटा सा क्वेश्चन होता है ये वाला। लेकिन इनवर्स अकेला, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है यहाँ पर, इनवर्स अकेला आ रहा है, log अकेला आ रहा है, इसके साथ में कोई और दूसरा फलन नहीं है ना, इसके साथ तो कुछ भी हो सकता है। ये तो log के जो कोण हैं या उनके जो मान हैं वो हैं ये सारे, और ये यहाँ पर थीटा आ रहा है इसके साथ में, tan इनवर्स के साथ में, लेकिन अकेला है, दूसरा कोई फलन नहीं है। अगर ऐसा होता है कि इन्वर्स अकेला आ जाता है या लॉग अकेला आ जाता है, तो इस सवाल को सॉल्व करने के लिए हम 1 से गुणा करते हैं, इन्वर्स वाले में भी और लॉग वाले में भी। 1 से गुणा कर दिया, तो 1 से गुणा करने पर क्वेश्चन पे तो कोई फ़र्क पड़ नहीं रहा है ना। 1 से आप किसी भी संख्या को गुणा करेंगे तो वही संख्या वापस प्राप्त हो जाएगी, तो क्वेश्चन पे तो कोई अंतर नहीं आया। लेकिन ये 2 पद हो गए। अब इस 2 पद में आइलेट को देखिए, आइलेट में l आ रहा है, पहले इन्वर्स नंबर 1 पे आ रहा है, फिर l आ रहा है, तो ये तो फर्स्ट बन गया है ना, ये फर्स्ट बन गया। तो ये जो आ रहा है ना सेकंड, ये 1, इसको आप सेकंड मानेंगे फिर, क्योंकि इसकी कैटेगरी कहीं भी नहीं है, तो हम इसको मान लेंगे सेकंड, और ये वाला बनेगा फर्स्ट। फिर इसको हल करते हैं, तो log x स्क्वायर को छोड़ दिया, उसके बाद 1 इंटू डी एक्स करेंगे तो वही डी एक्स से आ जाएगा, माइनस फिर जो पहला माना गया है इसको अवकलन करेंगे, तो log x का होल स्क्वायर हो गया, इंटू में फिर dx हो गया 1 का, और इनका कंप्लीट dx हो गया, फिर log x का होल स्क्वायर इंटू x हो गया, माइनस log x का होल स्क्वायर मतलब x की पावर n बन रही है। अगर x की पावर n बन रही है तो 2 log x, और यहाँ से x हो गया, dx का x होगा, और ये dx ऐसे, ठीक है। तो ये स्थिति हमारे पास आ जाती है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर log कभी भी अकेला आ जाता है या इन्वर्स कभी भी अकेला आ जाता है तो उसको 1 से गुणा किया जाएगा, ये रूल हमारा काम करेगा, ठीक है ना। और ये 1 नंबर में पूछे जाने वाले सवाल है जो शुरू में ही आ जाते हैं। उसमें जो 1 नंबर में 10 क्वेश्चन आते हैं ना, उससे ये पता चल जाता है कि आपका बेसिक कितना स्ट्रांग होता है। अगर आपके 10 के 10 क्वेश्चन सही हैं तो आगे जो एग्जामिनर कॉपी चेक कर रहा है उसका माइंड अपने आप चेंज हो जाता है, तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखिए। अब इनको सॉल्व करते हैं, तो x को पहले लिख लिया, log x स्क्वायर हो गया, माइनस 2 हो गया। अब देखिए दोबारा बन रहा है ना ये, तो दोबारा से इसको सॉल्व करते हैं। log x है, ये फर्स्ट होगा, और यहाँ जो x आ रहा है वो सेकंड होगा, ठीक है। अब इसको हल कर देते हैं दोबारा से, तो यहाँ मिलता है log x को हमने छोड़ दिया, फिर x का समाकलन और
डी बाई डी एक्स, यहाँ log x आ गया इंटू x का समाकलन और कंप्लीट समाकलन। देखिए एक यहाँ मिस्टेक हो गई थोड़ी सी, इसको ये लाइन हटाते हैं, इसको मैं दोबारा ही कर रहा हूँ। यहाँ पे श्रृंखला नियम चल रहा है अवकलन में, 2x हुआ log x स्क्वायर का, मतलब x की पावर n का आ रहा है ना, तो x की पावर n से n और x हो गया। log x का क्या होता है 1/x, अब ये भी बताया था ये पिछले वाले क्वेश्चन पे यही आया था सेम। फिर आता है यहाँ से x और यहाँ से बन गया कंप्लीट dx। इस x से ये वाला x कैंसिल हो जाता है, तो -2 और log x बच जाता है। सही है, अब ठीक है ना, बिल्कुल x से x कट गया, यहाँ से x की पावर n मतलब x स्क्वायर का होता है 2x, तो 2x हो गया। फिर log x का करेंगे 1/x आएगा, dx का करेंगे तो x आएगा, x से x कट गया, log x बच गया, ये dx आ गया। ठीक है यहाँ तक। अब देखिए दोबारा फिर वही log इसमें log आ गया, जब दोबारा log आ गया तो फिर हमें वही 1 से गुणा करना है, दोबारा 1 से गुणा करेंगे तो ये फर्स्ट होगा, ये वाला सेकंड होगा। फिर कंडीशन क्या बनती है, x log x का होल स्क्वायर -2 और log x, फिर dx, फिर माइनस जिसे छोड़ा गया है उसका अवकलन, उसके बाद फिर dx और इनका कंप्लीट dx। ठीक है ना, ये स्थिति कंप्लीट हो जाती है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो x log x का होल स्क्वायर -2, यहाँ dx है, dx का समाकलन करेंगे तो x होगा, तो x log x, फिर माइनस हो गया, उसके बाद में ये log x है, log x का अवकलन 1/x हो गया, यहाँ से x आएगा, फिर यहाँ से dx आएगा और ये कंप्लीट, x से x भी कट गया। अब ये जो माइनस का 2 है इसको इधर भेज देते हैं, x log x का स्क्वायर, फिर माइनस का 2x log x, ये ठीक है। फिर अब ये जो -2 है ये अंदर जाता है तो प्लस का 2 हो जाता है, और x से x कट गया तो यहाँ बच गया dx। ठीक है ना, तो ये कंप्लीट हमारे पास तरीका आ जाता है। और लास्ट में हम इसको dx को करते हैं, तो x log x का होल स्क्वायर -2x log x और प्लस 2x प्लस c। ठीक है, ये आंसर इसका कंप्लीट होता है। देखिए अब नेक्स्ट है फिफ्थ का पहला है ये, है ना, फिफ्थ का पहला है cos इनवर्स x। अब cos इनवर्स x और log, अभी मैंने बात बोली है पिछले सवाल पे कि अगर cos इनवर्स अकेला आता है, मतलब कोई भी इनवर्स का फंक्शन है और वो अकेला आता है या log अकेला आता है, तो उसको कभी भी डायरेक्ट आप हल कर ही नहीं सकते, क्योंकि कई जने क्या करते हैं जल्दबाजी में आंसर दे देते हैं कि भाई ये आया और 1 नंबर में आता है। ये और मुसीबत है, मैं बार बार बोल रहा हूँ इसी बात को कि ये सवाल 1 नंबर में दिया जाता है। तो 1 नंबर में जब भी क्वेश्चन आता है तो जल्दबाजी वाले जो बच्चे होते हैं, जो जल्दी से आंसर देने वाले होते हैं, वो क्या करते हैं, इसको देखेंगे और सीधा बोलेंगे 1/√1 - x², तो गलत, क्योंकि उनको लगा 1 नंबर का है तो बहुत ज़्यादा बड़ा तो होगा ही नहीं, और वैसे भी बड़ा नहीं है, 3-4 स्टेप में ख़त्म हो जाता है। तो आप इसको 1 से गुणा करते हैं, 1 × cos इनवर्स x और dx। अब देखिए आइलेट नियम में i सबसे पहले आ रहा है, तो इन्वर्स सबसे पहले आया तो ये फर्स्ट हो गया, और ये वाला जो 1 है वो सेकंड बनेगा। इसको हल कर देते हैं, तो cos इनवर्स x को हमने छोड़ दिया और यहाँ आ जाता है dx, फिर माइनस, फिर उसके बाद आ जाता है ये कंडीशन आती है कि cos इनवर्स x dx आया और पहले को छोड़ दिया, दूसरे का समाकलन हो गया, फिर जिसे छोड़ा है यहाँ से, जिसे छोड़ा गया है उसका अवकलन, फिर यही वाला रिपीट हो जाएगा, dx आया और उसका कंप्लीट समाकलन। ठीक है ना, ये स्थिति हमारे पास आ गई। cos इनवर्स x ऐसा कैसे ही, dx का करेंगे तो x हो जाएगा माइनस, cos इनवर्स x का अवकलन हो रहा है। अब ध्यान देना है, cos इनवर्स x का अवकलन हुआ तो 1/√1 - x², ये आएगा और माइनस में आएगा, तो वो माइनस जो है ना वो इसको प्लस कर देगा। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना है। फिर dx का करेंगे तो dx का x हो जाएगा और ये dx आ गया, ये वाला जो इधर आ गया। अब इनका हमें समाकलन करना है,
तो ये समाकलन हमारे पास पहले आ चुका है, एल्जेब्रिक फॉर्म है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर को हम टी स्क्वायर मान लेते हैं, इस वाले को, है ना, इसको हमने टी स्क्वायर मान लिया। तो इसका आंसर क्या आया, माइनस 2x dx, और यहाँ से आ जाएगा 2t dt। 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, और x dx बराबर माइनस टी dt लिख सकते हैं ना, यहाँ का माइनस है, उधर पक्षांतरण कर दिया। अब ये वैल्यू इसमें डालिए, तो x cos इनवर्स x, और ये माइनस बाहर आ जाएगा, ये माइनस हो गया। उसके बाद में देखिए x dx की जगह पर हम रख रहे हैं माइनस टी dt, तो माइनस को तो यहाँ रख दिया मैंने, ये t आ गया, ये dt आ गया, अपॉन में आ जाओ। इसकी जगह पे क्या करेंगे, ये टी स्क्वायर है, अंडर रूट टी स्क्वायर, तो t लिख सकते हैं, t से t कट गया, तो यहाँ आता है x cos इनवर्स x माइनस dt हो गया। dt का आंसर cos इनवर्स x माइनस टी और प्लस c, t का मान रखिए, तो x cos इनवर्स x माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c हो जाता है। ठीक है, ये आंसर हो जाता है, इसको नोट करिए। फिर नेक्स्ट पे आते हैं। अभी देखिए, अभी हमने क्वेश्चन 5वें तक कर लिया है, और उसके बाद हम छठे को, 5वें का सेकंड है वो प्रतिस्थापन का है, छठा है वो थोड़ा सा फार्मूला बेस है, सेकंड भी ऐसा ही है, 7वें में भी प्रतिस्थापन रखना है। तो अभी इनको हम नहीं कर रहे हैं, थोड़ा सा टाइम का कंजप्शन है, आप देख भी रहे होंगे टाइम अभी 26 मिनट हो चुके हैं, 4 मिनट और है हमारे पास। तो उस 4 मिनट के अकॉर्डिंग हम ये वाला क्वेश्चन ले रहे हैं, जिसमें ये आराम से हो भी जाएगा, समझा भी देंगे, क्योंकि अगर कोई बड़ा क्वेश्चन ले लेते हैं फिर वो स्किप हो जाती है वीडियो, फिर आपको भी दिक्कत आती है। तो पहले हम इसको ले लेते हैं, बाकी जो बचे हुए हैं इनको नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। तो इसको देखिए, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये बोर्ड में कई बार पूछा गया है, और अलग अलग तरीके से पूछा जाता है, थोड़ा सा तरीके के ऊपर ध्यान रखना है बस इसमें। तो कभी यहाँ साइन इनवर्स आ जाता है, कभी कॉज इनवर्स दे देते हैं, टेन दे देते हैं, है ना। तो क्वेश्चन बना के भी दिया जा सकता है, बस आप पैटर्न समझ लें, उसके बाद क्वेश्चन कैसा भी आएगा वो आप कर लेंगे आराम से। जैसे यहाँ पर साइन इनवर्स को हमने टी मान लिया, अगर हम साइन इनवर्स को टी मान लेते हैं तो उसका अवकलन करने पर 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर डी टी आता है, ये वैल्यू आती है। इस मान को यहाँ रख दिया, तो ध्यान से देखते जाएं, अभी जैसे भी मैं कर रहा हूँ, जैसे भी बता रहा हूँ उस हिसाब को समझें। पहले साइन इनवर्स को टी माना, तो साइन इनवर्स टी मान लिया, तो इसकी जगह पर टी लिख दिया, ठीक है। फिर इसका अवकलन कर दिया, तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर और डी एक्स, तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर और डी एक्स, इनकी जगह पर डी टी आ गया, तो इनकी जगह पर डी टी आ गया। अब कुछ बच गया, क्या बचा, एक्स बच गया, एक्स की जगह पे हमने कुछ रखा ही नहीं, है ना। तो x तो यहाँ लेके चल ही नहीं सकते, क्योंकि क्वेश्चन हमने कन्वर्ट किया है x के बाद t में, तो यहाँ पर भी x नहीं आना चाहिए, इस जगह पर t ही आएगा। तो आप x की वैल्यू कहाँ से निकालेंगे, इस वाले में से, यहाँ से x की वैल्यू निकाल ली, तो ये बन गया साइन t, ठीक है। साइन इनवर्स को इधर पक्षांतरण किया तो साइन t बन जाएगा। अब इस चीज़ को रख दिया यहाँ पर साइन t और इंटू टी। अब देखिए, इसको आप ये कह सकते हैं x और साइन x की तरह इसको यूज़ कर सकते हैं। तो x और साइन x का मतलब ये हुआ, आइलेट के हिसाब से अगर ये x है तो एल्जेब्रिक बन रहा है, और अगर ये साइन x है तो ट्रिग्नोमेट्री बन रहा है, तो ये फर्स्ट बनेगा, ये सेकंड बनेगा। बात समझ में आ रही है, ये x बन गया और ये साइन x बन गया, तो ये एल्जेब्रिक बना और ये वाला ट्रिग्नोमेट्री बना, ठीक है। अब इसको नॉर्मल तरीके से हल कर दें, फर्स्ट को छोड़ दिया, सेकंड का समाकलन कर दिया, फिर जिसे छोड़ा गया था उसका अवकलन कर दिया, फिर उसके बाद में साइन टी का समाकलन कर दिया, का कंप्लीट समाकलन कर दिया, है ना। ये ब्रैकेट अभी लगाया ही नहीं हमने। अब उसके बाद में इसको हल कर दीजिए, टी आ गया, साइन टी का समाकलन करना है, साइन टी का क्या होगा, माइनस का कॉस टी, फिर माइनस, फिर इधर आ जाएं, टी का टी के सापेक्ष कर रहे हैं, एक आएगा, फिर साइन टी का करेंगे समाकलन, तो ये प्लस कॉस टी होगा और ये डी टी होगा। तो यहाँ एक लिखने की ज़रूरत नहीं है, कॉस टी हो गया, डायरेक्ट हो रहा है, तो माइनस टी कॉस टी प्लस कॉस टी का साइन टी और प्लस सी हो गया। अब टी की वैल्यू रखिए, जब टी की वैल्यू रखते हैं तो टी हमने माना हुआ है साइन इनवर्स, तो यहाँ जाता है माइनस साइन इनवर्स एक्स कॉस टी कॉस साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन टी, तो साइन इनवर्स एक्स, या साइन टी की जगह पे डायरेक्ट एक्स रख लेते हैं, ये आ रहा है ना भाई, साइन टी है ना,
कहाँ गया, ये रहा, साइन टी का मान सीधा एक्स के बराबर, और ऐसे भी रखते तो साइन से साइन इन्वर्स कटता तब भी एक्स ही आता, तो डायरेक्ट लिख लेते हैं इसको, ये साइन टी की जगह पे एक्स आ गया और प्लस सी आ गया। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट होता है।